नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए जयपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। पीसीसी वॉर रूम में ये बैठक चल रही थी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डोटासरा, रंधावा समेत कई दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे। फील्ड में कांग्रेस पर्यवेक्षक जाएंगे, सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। मधुसूदन मिस्त्री ने ऑब्जर्वर्स को ये निर्देश जारी किए हैं। लोकसभा सीटों से सही फीडबैक लाने के निर्देश दिए गए हैं। गहलोत सरकार की योजनाओं की बुकलेट्स भी ऑब्जर्वर्स को दी गई है। तो 17 अगस्त को फील्ड में ऑब्जर्वर्स जाएंगे और वहां पर पहुंचकर फीडबैक लिया जाएगा। मधुसूदन मिस्त्री के ऑब्जर्वर्स को ये निर्देश है, जनता से सही फीडबैक लेकर वे अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बेहद महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। कौन कौन से बड़े फैसले हुए बैठक में? जी देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर्स की बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो ऑब्जर्वर्स हैं 25 लोकसभा सीटों के, वो फील्ड में जाएंगे। 17 अगस्त का दिन इनके लिए तय किया गया है। 17 अगस्त को सभी 25 लोकसभा सीटों में एआईसीसी की ओर से नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर जाएंगे। वहां के ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहां के जनप्रतिनिधि से मुलाकात करेंगे, उस इलाके के एमएलए से मिलेंगे और उस लोकसभा क्षेत्र का सरकार में कोई मंत्री है तो उससे भी मुलाकात करेंगे। फीडबैक लेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में जनता चर्चा क्या कर रही है ये बात करेंगे। इसके अलावा उस इलाके में लोकसभा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार कौन हो सकता है पर भी लोगों से राय मशवरा करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से उम्मीदवारों की तलाशी का अभियान भी शुरू कर दिया। साथ जो काम अशोक गहलोत की सरकार ने किया है उसको धरातल पर किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्र नेतृत्व बहुत संजीदा है, बहुत गंभीरता दिखा रहा है। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में अशोक गहलोत का विकास का मॉडल अगर चल गया तो फिर यकीन मानिएगा कि इसका फायदा लोकसभा के चुनाव में भी मिल सकता है। पार्टी ये मान के चल रही है कि इस बार फिर से अगर विधानसभा के चुनाव में सरकार रिपीट होती है तो इसका फायदा लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अगर यहाँ चूक हो गई विधानसभा के चुनाव में तो फिर लोकसभा में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और 2 बार पार्टी करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की, 2 बार से उसके खाते में कोई सीट नहीं है यहाँ पर। तो ऐसी सूरत में फिर वो कैसे आगे उभर पाएगी? तो अभी से कोशिश चालू हो गई है कि कैसे भी हो सूबे में सरकार लानी है और केंद्र में अगली बार 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो इंडिया का गठबंधन है उसको सत्ता में लेकर आना है। तो उसमें राजस्थान की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यहाँ से भी कुछ सीटें आनी चाहिए क्योंकि राजस्थान के लोगों पर कुछ ज्यादा एतबार है राहुल गांधी का। यहाँ से बड़ी कोई 400-500 किलोमीटर यात्रा उन्होंने निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा। अभी वो मानगढ़ धाम आकर के गए हैं। आने वाले दिनों में कई और बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं अगले सप्ताह। इन तमाम चीजें बताती हैं कि कांग्रेस के लिए प्राथमिकता में है राजस्थान और राजस्थान जो है और ज्यादा उनकी उम्मीदों को बल दे सकता है, उनकी उम्मीदों को पंख लगा सकता है। कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा राजस्थान पर फोकस है और ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो उसी की बानगी है, उसी की एक झलक है कि राजस्थान को फतह करने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाने की पूरी कोशिश। जी बिल्कुल बाबूलाल, लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान हो जाता है। ये बात इस बात से भी पता चलती है क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे थे। आप बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश का दौरा करने वाले और निश्चित तौर पर मिशन 2023 से लेकर 2024 पर भी कांग्रेस की निगाहें टिकी हुई है, इसलिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। पीएसी की बैठक में क्या कुछ खास रहा बाबूलाल? क्या यहाँ पर टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की गई थी आज? देखिए, टिकट बंटवारा सबसे बाद में, सबसे पहले है कि मतभेद भुलाने, सारे एक साथ चलना है और क्या क्या मुद्दे ऐसे हों जो आपकी पार्टी की हवा को जनता के बीच में और ज्यादा तेजी से लेकर के जाएं, तो उन इश्यूज को कांग्रेस पार्टी आइडेंटिफाई करेगी और फिर जनता के बीच में उन मुद्दों को उठाया जाएगा। जन समर्थन जुटाने की एक कोशिश होगी। लोकमत का निर्माण किस तरह से हो सकता है उसकी एक कवायद है, लेकिन टिकटों पर बात आगे जाएगी क्योंकि आज पार्टी ये संदेश दे रही है। तमाम नेता जब एक मंच पर आके बैठ रहे हैं, राय मशवरा दे रहे हैं और सचिन पायलट भी अपनी बात कह रहे हैं तो अशोक गहलोत भी सुन रहे हैं,
वेणुगोपाल भी बैठे हैं, मधुसूदन मिस्त्री भी बैठे हैं, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता या चेहरे हैं राजस्थान की हुकूमत में, जो मंत्री हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा थे। तो सबकी कोशिश एक ही है कि सब मिलजुल करके, और जनता जिन इश्यूज को हाथों हाथ ले रही है, जिसको रेस्पॉन्स दे रही है, जो पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं और जो विपक्ष की रणनीति को बेनकाब कर सकते हैं, विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, ऐसे मुद्दों को उठाना है, उनको रेज करना है और उसको उस धरातल पर ले जा करके और चुनाव तक उसको बनाए रखना है माहौल को। तो वो चीजें करने की एक कोशिश पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की आज की बैठक में डिस्कस हुई है, और आने वाले दिनों में ये जो कमेटी है ये और ज्यादा आक्रामक होती हुई नजर आएगी, और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को किस तरह घेरा जाए, कैसी रणनीति बना करके उसको ज्यादा पंख खोलने ना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का जो वर्कर है बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, उसका मैनेजमेंट गजब का होता है, उसमें उत्साह होता है, और वो यूनाइट होकर के पोल मैनेजमेंट इतना बेहतर तरीके से करता है कि वो हर बार भारी पड़ता है कांग्रेस पार्टी पर। पिछली बार भले ही सूबे में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी थी, लेकिन वोटों का फासला तो कुछ ज्यादा रहा नहीं। तो ये एक चिंता की बात है। इससे उभरने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ काम करने की दरकार है, और इसी को लेकर के अब तमाम जब नेता बैठ रहे हैं तो हर एक इश्यूज पे चर्चा कर रहे हैं, समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे कांग्रेस पार्टी को फिर से जिताया जाए इसी को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यही मान रहे हैं कि राजस्थान इस बार उन्हें निराश नहीं करेगा। बिल्कुल बाबूलाल, कांग्रेस पार्टी को कैसे जिताया जाए, न सिर्फ जिताया जाए बल्कि भारी बहुमत के साथ जिताया जाए, एक बड़े अंतर के साथ जीत कांग्रेस पार्टी दर्ज कर सके, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी कोई भी चूक नहीं चाहती है। लगातार बैठकें की जा रही हैं, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि मधुसूदन मिस्त्री ने ऑब्जर्वर्स को ये निर्देश दिए हैं कि फीडबैक लेकर आइए और रिपोर्ट पेश करिए। ये फीडबैक बेहद जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पर पार्टी की कितनी मजबूती है, जो योजनाएं हैं उनका फायदा लोगों तक पहुंचा है, तो उससे लोग कितना प्रभावित हुए हैं ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। बाबूलाल, रिपोर्ट कब तक पेश की जानी है, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर में कांग्रेस के चुनावी मंथन पर करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया ने जमकर निशाना साधा। सांसद राजौरिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस कितने भी जतन कर ले, लेकिन जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। वहीं सांसद ने कांग्रेस विधायक के कथित जूते चटवाने और डीएसपी के पेशाब कांड मामले पर कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार के नेतृत्व में दलितों का शोषण हो रहा है और आज दलित का आत्मविश्वास कमजोर हुआ है। राजस्थान में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधियों को कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के साथ ही प्रशासन में बैठे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं करौली धौलपुर से बीजेपी के सांसद मनोज राजौरिया। मनोज राजौरिया साहब, कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, आज महत्वपूर्ण बैठक की जा रही है जयपुर में। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी का जो पिछले 4.5 साल तक जो मनमुटाव था वो अब शांत हो गया और कांग्रेस सरकार रिपीट कर पाएगी? देखिए, एक चीज तो निश्चित है कि कांग्रेस कितने यत्न और प्रयत्न कर ले, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही आने वाली है। तो इसलिए तैयारियां वो कर लें या कुछ भी कर लें, जो स्थिति राजस्थान की पिछले 4.5 साल में वहां की जनता ने दुख भोगे हैं, भ्रष्टाचार का जो दर्द सहन किया है, महिलाओं पे अत्याचार का जो दर्द सहन किया है, दलितों पे अत्याचार जो उन्होंने किए हैं, चारों तरफ कानून व्यवस्था फेल रही है, तुष्टीकरण की जो उन्होंने पराकाष्ठाएं की है, तो पूरी जनता में उनके खिलाफ वातावरण है, जबरदस्त उनकी नाराजगी है। और ये सरकार जाने वाली है। अब जाने से पहले, दिया बुझने से पहले भभकता है, ऐसा ही कांग्रेस की सरकार बुझने से पहले, जाने से पहले जो भी अधिकतम अपनी जो प्रदर्शन करके शो करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के दिलों से वो स्थान खो चुकी है और जल्द ही लोकतांत्रिक वोटिंग के माध्यम से भी वो स्थान खो देगी। देखिए, बीजेपी कहीं से भी पिछड़ी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कभी भी चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं होती। हमारा संगठन इतना मजबूत है, हमारी विचारधारा इतना मजबूत है कि हम लोग जो भी काम करते हैं पूरे 365 दिन और 24 घंटे सेवा कार्य करते हैं, राष्ट्र को लेके काम करते हैं, और संगठन के हमारे काम ही हमारा प्रबंधन है। और हमारे संगठन में ये चीजें महत्व नहीं रखती, क्योंकि संगठन। रुक लेते हैं बीकानेर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मृतक मोर्चरी के बाहर जो परिजन है मृतक के, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। कल मामूली कहासुनी में युवक की हत्या कर दी गई थी। चाय की थड़ी पर युवकों ने चाकू से गोद कर हमला किया था। जयनारायण व्यास थाना इलाके की ये घटना है। सीसीटीवी के
जो फुटेज है वो सामने आ चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर वीडियो सामने आया है। शहर में बदमाश किस कदर बेखौफ घूम रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। इसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। चाय की दुकान पर कहा सुनी हुई और इसके बाद युवक पर बड़ी बेरहमी से चाकू से हमला किया गया, जिसमें युवक की मौत हो गई। ताबड़तोड़ वार, कई बार वार किए गए, एक के बाद एक कई वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। एक अन्य युवक इस दौरान घायल भी हुआ है। मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजनों का धरना जारी है। सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो बेहद चिंताजनक है। अपराधी किस कदर बेखौफ है, इस तस्वीरों में देखकर पता चल रहा है। जहां पर मामले कहा सुनी के बाद चाकू गोद कर हत्या, अब परिजन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी, बीती रात की ये घटना लगभग 11 बजे जो युवक है अपने साथियों के साथ में चाय पीने एक दुकान पर गया हुआ था, जहां पर पहले से ही बैठे हुए कुछ युवकों से उसकी कहा सुनी होगी, जिसके बाद में ताबड़तोड़ युवकों ने चाकू से हमला कर मौके पर ही युवक पर जैसे हमला किया तो उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पर जो दूसरा युवक है उसकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है, वो अभी फिलहाल पीबीएम के अस्पताल में भर्ती है। वहीं पर जो परिजन है वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो धरने पर बैठे हुए हैं। मोर्चरी के बाहर जो है उनका धरना जारी है। और वहीं पर एक सबसे बड़ा अपडेट ये भी सामने आया है कि जहां पर जो घटना हुई थी गोल मार्केट में, वहां मूर्ति सर्किल के इलाके में गोल मार्केट में जो बाजार हैं वो पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको व्यापारियों ने खुद ने अपनी स्वेच्छा से बंद किए हैं और आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के अड़ गए हैं। वहीं पर बीजेपी के नेता जो हैं वो भी अब धरने पर पहुंच रहे हैं और उनका साफ कहना है कि जितने भी आरोपी हैं वो उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। मौके पर एडिशनल एसपी दीपक शर्मा जो जेएनवीसी थाना पुलिस के अधिकारी हैं लक्ष्मण सिंह राठौड़, वो मौके पर मौजूद हैं। समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर अज्ञात लोग हैं। फिलहाल जो सीसीटीवी हमारे सामने आया है वो न्यूज 18 पर दर्शकों के लिए सबसे एक्सक्लूसिव सीसीटीवी है और इस एक्सक्लूसिव सीसीटीवी में जो आरोपी है उनके चेहरे साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो नाम है अभी तक वो सामने नहीं आ पाए और फिलहाल जो पुलिस है वो हाथ खाली है। जी बिल्कुल मनीष, मामला बेहद गंभीर है। जिस तरीके से युवक की हत्या की गई है, निश्चित तौर पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। मनीष, कुछ पता चल सका है? क्या कह रही है पुलिस? कुल कितने लोग इसमें शामिल थे, कौन लोग थे, कब तक गिरफ्तारी कर ली जाएगी? देखिए, सीसीटीवी में जो मुख्य आरोपी है वो चाकू मारते हुए दिखाई दे रहा है। चेक शर्ट के अंदर वो युवक जो है वो दूसरे युवक पर हमला करता है और मौके पर ही जो युवक है उसकी मौत हो जाती है। लहूलुहान पूरी फर्श हो जाती है। चाय की दुकान की पूरी फर्श जो है पूरी लाल हो जाती है। मनीष, बेहद गंभीर ये मामला है। अब परिजनों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, देखना है कि कब तक गिरफ्तारी होती है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा देखने को मिला है। राजस्थान कॉलेज के बाहर जेएलएन मार्ग को जाम कर दिया गया। छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान की मांग की जा रही है। पुलिस ने लाठियों से छात्रों को खदेड़ा। प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा गया है। प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जमकर हंगामा किया गया। तो जेएलएन मार्ग को जाम भी कर दिया गया और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को खदेड़ा गया। छात्र संघ चुनाव की तारीखों के ऐलान की मांग कर रहे हैं। लंबे वक्त से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए, लेकिन जब उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो आज छात्र सड़कों पर उतरे, जमकर हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई, प्रदर्शन किया गया। सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अब तो छात्र सड़कों पर भी उतर आए हैं, हंगामा भी देखने को मिला, पुलिस भी पहुंची। अब कब तक छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो सकेगा? देखिए, बिल्कुल ये सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि सरकार ने अभी तक छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है। छात्रों ने प्रदर्शन करके सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तारीखों का जो है वो ऐलान किया जाए और इसी मांग को लेकर के राजस्थान कॉलेज के बाहर पहले हवन का कार्यक्रम था, लेकिन उसके बाद में छात्र जो थे वो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और उसके बाद में उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की। करीब 15 मिनट तक जेएलएन मार्ग को जाम भी करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो पुलिस का जाब्ता था उसने छात्रों को मौके से खदेड़ दिया है, समझाइश करके वहां से हटा दिया है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है, नजरबंद किया गया है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले को लेकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में गहमा गहमी का माहौल है क्योंकि छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान किया जाए। छात्र पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं
और इसी मांग को लेकर के प्रदर्शन जो है वो आज राजस्थान कॉलेज कैंपस के ठीक बाहर जो है वो किया गया। अब लग रहा है लवली तस्वीरों को देखकर जब तक तारीखों का ऐलान नहीं होता ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि आज पुलिस ने खदेड़ दिया, लेकिन आप कह रहे हैं कि स्थिति वहां पर अभी भी ठीक नहीं है। आगे क्या रणनीति है छात्रों की ओर से? देखिए, छात्रों ने भी रणनीति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अलग अलग छात्र जो गुट है वो सब एक होकर के उन्होंने आज इस प्रदर्शन को अंजाम दिया है और प्रदर्शन करने के साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द तारीखों का ऐलान किया जाए और जो प्रदर्शन है उसे और ऊपर किया जाएगा। ठीक है लवली, अब देखना है कि कब तक तारीखों का ऐलान किया जाता है। शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात जोधपुर की, जहां देचू में पानी को लेकर झगड़ा हो गया। इस कदर की काका ने भतीजे का ही सिर फोड़ दिया। दरअसल झगड़ा पीएचईडी के नलकूप पर पानी खोलने को लेकर हुआ। फिर क्या, काका ने भतीजे पर सरिये से हमला कर दिया। हमले में भतीजा बालाराम घायल हो गया, जिसे देचू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक परिजनों ने देचू पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है। घायल युवक को अब जोधपुर ले जाने की भी तैयारी है। पूरा मामला देचू थाना क्षेत्र के आनंद नगर गुमानपुरा का है। और अब बात कोटा की, जहां यूपी से इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आए एक और कोचिंग छात्र ने अपने ही हॉस्टल के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतक मनीष प्रजापति यूपी के आजमगढ़ का निवासी था। कोटा के महावीर नगर में रहकर JEE की तैयारी कर रहा था। छात्र के पिता के बेटे से मिलने के लिए एक दिन पहले ही कोटा भी आए हुए थे। वो कोटा से अपने गांव जाने के लिए निकले थे कि रास्ते में बेटे को फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया। पिता ने हॉस्टल के केयर टेकर को फोन कर बताया कि मनीष फोन नहीं उठा रहा है। फिर जब हॉस्टल के संचालक ने कमरे की विंडो से अंदर देखा तो छात्र फंदे पर लटका हुआ मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कोटा में पिछले सप्ताह कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के 3 मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। छात्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बच्चा पढ़ने में कैसा था? पढ़ने में होशियार था, उसकी इच्छा थी, तभी हम लोग उसको यहाँ छोड़े ना पढ़ने के लिए। उसी की इच्छा थी यहाँ पढ़ने की? हाँ, मैं दोस्त लोग जा रहे तो मैं भी चल जाऊँ। तो भाई जीजा बोले ठीक है चलो तुम्हारी, यही हमको लगता है भाई उसके हैरेसमेंट हुआ या कोई टॉर्चर हुआ। क्यों, वहाँ पे तो अच्छे से पढ़ता था, यहाँ पे क्या हो गया उसको? जो हम लोगों ने गेट तोड़ा, गेट तोड़ के उसके बाद इससे पूरे इनके फादर को इन्फॉर्मेशन कर दी। इनके फादर 3 दिन से यहीं थे, बच्चे के पास आए हुए थे और शाम के 6 बजे की ट्रेन से गए। कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मनीष यूपी का निवासी था। पिछले 1 सप्ताह में 3 कोचिंग छात्र द्वारा आत्महत्या के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि पुलिस व प्रशासन द्वारा छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। पिछले 7 माह में 1.5 दर्जन से अधिक कोचिंग छात्रों द्वारा सुसाइड करने के मामले सामने आ चुके हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद पुलिस छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने के मामलों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बॉर्डर इलाकों में भी लॉरेंस गैंग के नाम पर धमकियां मिलने लगी हैं। जैसलमेर के सांकड़ा थाना क्षेत्र के शिक्षक मनेंद्र चौधरी को पिछले 3 दिनों में अलग अलग नंबर से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। शिक्षक को धमकी देकर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। फिरौती नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। फोन पर धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस बिश्नोई और काला जठड़ी गैंग का बता रहा है। धमकियों से परेशान शिक्षक मनेंद्र चौधरी ने सांकड़ा थाने में शिकायत दी है, जिसके बाद सांकड़ा SHO आदेश कुमार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रशासनिक सुधार विभाग के निरीक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हसनपुरा के श्रम विभाग के ऑफिस में निरीक्षण किया गया। अब नगर निगम विद्याधर नगर जोन में भी निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के बाद रजिस्टर जब्त करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। तो निरीक्षण के दौरान की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पूरा विभाग खाली नजर आ रहा है, कर्मचारी नदारत नजर आ रहा है। इसे लेकर एक फाइल तैयार कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
तो वहीं बालोतरा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने एक व्यापारी के साथ मारपीट की। इससे गुस्साए व्यापारियों ने बाड़मेर बालोतरा मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मजदूरों की आड़ में कुछ सामाजिक तत्व अंदर घुसे हुए हैं, सामाजिक तत्व जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। सूचना मौके पर पहुंची बालोतरा थाना पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों को बल प्रयोग कर हटा दिया। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी से गुस्साए व्यापारी एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां पर कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। वहीं आज पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच मांगों को लेकर वार्ता भी की जानी है। और अब बात अलवर की, जहां बहरोड के युवा धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। बहरोड में लगातार बढ़ती गैंगवॉर, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, हत्या और लूट के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बदमाशों के आतंक और रौब को देखकर युवा अब इस अपराध के दलदल में फंसकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साल 2016 में बहरोड थाने में 855 मुकदमे दर्ज हुए थे। वहीं 2022 में 1075 मुकदमे दर्ज किए गए। बढ़ते अपराध की वजह से बहरोड थाना क्षेत्र का इलाका भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत आने वाले थानों में सबसे ज्यादा मुकदमा दर्ज होने वाला थाना बन चुका है। जबकि बहरोड क्षेत्र में पपला कांड के बाद अपराध पर लगाम कसने के लिए अलवर जिले में 2 पुलिस अधीक्षक बनाए गए थे और बहरोड में भी पुलिस की ओर से अपराध कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं और सियासत भी गर्म है। आज अपराध के क्षेत्र में हमारा बहरोड नंबर 1 पर आ चुका है। आज हम आसपास अगर देखें तो कब कहाँ गोली चल जाए, कब कहाँ जो है लोगों की बाइक चोरी हो जाए। आज महिलाएं घर से अगर बाहर निकल रही हैं तो उन्हें यही डर लगा रहता है कि कब कोई आकर उनकी चेन स्नैच करके ले जाए। कब दुकानदारों को यही खतरा रहता है कि कब उनके दुकानों के ताले टूट जाए। ये जो आंकड़े हैं अपराध में हमारे यहाँ रजिस्टर हुए हैं, 2016 की अगर हम बात करें तो 855 जो है आपराधिक मामले रजिस्टर हुए थे और आज 2021 और 2022 में ये आंकड़ा 1000 को क्रॉस कर चुका है और 2023 अभी आधा भी नहीं गुजरा है और अभी ये आंकड़ा जो है 1000 को पार करने वाला है। बहरोड इलाका बहुत शांत प्रिय इलाका था। यहाँ के नौजवानों को भी अच्छी दिशा मिल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये 5 साल का कार्यकाल आपराधिक पृष्ठभूमि का रहा है। आप सर्वविदित है कि जितने भी हत्याकांड, लूटपाट, गोलीकांड